हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट सीमेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे, अगर आपका पति पत्नी का विवाद है और चल रहा है, आपकी पत्नी मायके में है, नहीं आ रही है, बार बार आपने कोशिश कर लिया है, बुलाने की कोशिश कर लिया है, रिश्तेदारों ने कोशिश कर लिया, आपके माता पिता ने कोशिश कर लिया, फ़ोन करके थक गए, किसी प्रकार से कोई बात नहीं बन रही है और यह विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है और आपको लग रहा है कि अब एफआईआर हो ही जाएगी या मेंटेनेंस का केस हो जाएगा या घरेलू हिंसा का केस हो जाएगा, फिलहाल अभी केस हुआ नहीं है। तो ऐसी स्थिति में केसों से बचने के लिए पति को क्या करना चाहिए, या यूं कहें कि केस पत्नी करे उससे पहले पति को क्या करना चाहिए। देखिए, दो कंडीशन है। बच्चे जिसके पास हैं उसके लिए भी यह वीडियो है, जिनकी केवल शादी हुई है अभी बच्चे नहीं हैं उनके लिए भी यह वीडियो है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जिनके बच्चे भी हैं, लगातार विवाद चल रहा है, बच्चों से भी नहीं मिलने दिया जा रहा है। तो माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट में दो ऐसे जजमेंट हमने कराया है, हैवियस कॉर्पस फाइल करके बच्चों की कस्टडी के लिए डिमांड करके, लेकिन हालांकि कस्टडी नहीं मिली लेकिन विजिटेशन राइट मिल गया। 3 घंटे की कस्टडी यानी 3 घंटे का विजिटेशन राइट एसएचओ की निगरानी में। 3 घंटा हर संडे कम नहीं होता है, जहां आप अपने बच्चे की शक्ल तक नहीं देख पा रहे। 3 घंटा मिल गया हर संडे आपके बच्चे से मिलने का अवसर, वो भी पुलिस ले जाकर मिलवाएगी, तो क्या बात है भाई। हैवियस कॉर्पस फाइल करके आप विजिटेशन राइट ले सकते हैं। ये रहा आपका पहला बच्चे के लिए। अब बात कर लेते हैं पत्नी के लिए। भाई, अगर आप पत्नी को रखना ही चाहते हैं तो आप प्रॉपर चैनल से काम करिए, ज़्यादा अच्छा होगा। आप महिला परामर्श केंद्र में एक एप्लीकेशन दे दीजिए, आएगी तो भी, नहीं आएगी तो भी आपका भी उसका भी बयान रिकॉर्ड होगा। अगर आएगी तो हर डेट पे 2-3 डेट पे सुलह समझौता केंद्र में आपका बयान रिकॉर्ड होगा। अगर उसमें वो कह दे कि नहीं जाऊंगी इसके साथ, तो भी आपको फ़ायदा है। अगर चली आएगी तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद अगर उसमें उसने कह दिया कि मैं नहीं आऊँगी, उसकी सर्टिफाई कॉपी निकलवा लीजिए। जन सूचना अधिकार के तहत, सूचना अधिकार अधिनियम के तहत आप उसकी रिपोर्ट मांग लीजिए। अब उसके बाद मान लीजिए तब पर भी आप रखना चाह रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप सेक्शन 9 का केस फाइल करिए। वो रिपोर्टें उसमें एनेक्चर बना दीजिए कि साहब हम रखना चाह रहे हैं, उसमें ये कह रही नहीं, हमको नहीं रहना है। तो जब आप सेक्शन 9 का केस कर देंगे तो केसों का सिलसिला देखिए बढ़ेगा। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो केस करे ही, लेकिन अब ये भी नहीं ज़रूरी है कि आप केस करो या ना करो, वो नहीं करेगी। आप करोगे तो भी वो कर सकती है, नहीं करोगे तो भी वो कर सकती है, लेकिन जल्दी तो आपको ही है ना भाई। उसका क्या, मायके बैठी है, पंचायत करो आप। वो कुछ कर ही नहीं रही है, आज नहीं कल वो आपके सर पे आएगी या नहीं आएगी, वो भगवान जाने क्या होगा। तो आपको तो डिसाइड करना है यस और नो में, तो आप सेक्शन 9 फाइल कर दो। अगर आपको लगता है कि मीडिएशन के बाद अब हम नहीं रखेंगे इसको, तो सीधे धारा 13 फाइल करो डाइवोर्स के लिए, काम खत्म ही कर दो। अब इसी दौरान मान लीजिए वो भी केस करती है, तो जो उसमें वो कही है कि मैं नहीं जाना चाहूँगी, तो मेंटेनेंस का केस जो है वही कॉपी उठा के उसमें लगा देना, एज ए एविडेंस काम आएगा वो। और जो पत्नी अपनी राजी खुशी से अपनी मर्जी से मायके रह रही है, पति के साथ नहीं जाना चाहती है, तो वो 125 सब सेक्शन 4 CRPC या वर्तमान में कही जाए तो धारा 144 सब सेक्शन 4 BNSS में साफ प्रोविजन है कि बिना युक्त कारण के अगर पत्नी मायके रह रही है तो वह मेंटेनेंस लेने की हकदार नहीं है। थाना, पुलिस, कोर्ट, कचहरी, वकील सब डराएं कि मेंटेनेंस ले लेगी, खर्चा ले लेगी, ये करेगी, वो करेगी, तलाक डालोगे तो ऐसा कर लेगी, वो ऐसा करेगी, एलिमनी देना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, जीरो ग्राउंड पे ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सवाल इस बात का है कि आप सही हो या नहीं।
अगर आपके साथ क्रूएल्टी हो रही है तो डाइवोर्स मिलेगा, कोई दो राय नहीं। कोई भी आपको एलिमनी नहीं देने की जरूरत, आपको साबित करना है, आप साबित कर दोगे। इसी के अपोजिट अगर पत्नी साबित करने पे आ जाए तो कोई भी केस की एक एक लाइन अगर आप कह दो तो उसकी झूठी रहती है। मैक्सिमम एफआईआर झूठी होती है, मैक्सिमम 125 का केस झूठा होता है, मैक्सिमम घरेलू हिंसा का केस झूठा होता है। अगर दम लगा के लड़ेंगे, आप प्रॉपर वे से लड़ेंगे, मन लगा के सही से रिप्लाई फाइल करेंगे, सब कुछ एक प्रॉपर चैनल से काम करेंगे तो किसी कीमत पे आपकी पत्नी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब चैनल शिवेंद्र हाई कोर्ट को जरूर सब्सक्राइब करें।